किसी को तो अपना चेयरमैन का पद बचाना था, किसी को जो अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीनों पर उसको बचाना था। सांसद मोदी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती टिकट दिए, तो क्या कांग्रेस की टिकट इतनी सस्ती है कि जबरदस्ती किसी के पल्ले डाल दी जाए? इन्होंने जबरदस्ती नहीं कहा, इन्होंने इनका कहने का आप लोग घुमाते हो बात को। एक जाति के ऊपर नहीं मांगी जाती है टिकट, धर्म विशेष पे टिकट नहीं मांगी जाती। वो तो कह रहे हम तो कांग्रेस हैं, राहुल गांधी के वफादार सिपाही हैं। कहाँ है वो? उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। क्यों मुसलमानों को गुमराह करके भाग गए तुम लोग? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। झुंझुनू का उपचुनाव है वो अपने रंग में रंग रहा है और कांग्रेस की जहाँ तक हम बात करें, अमित ओला से ज़्यादा जो चर्चा है अब विधायक आकम अली खां की झुंझुनू में शुरू हो गई है। उनके बयान आने के बाद है जो चर्चा का विषय झुंझुनू में आकम अली खां बने हुए हैं। और इस पूरे चुनाव की चर्चा है वो पहली बार कैमरे में झुंझुनू के कैंपेन में पहली बार सामने हमारे आए हैं। तो शुरुआत करेंगे। आकम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका AK24 आपका खबरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झुंझुनू का चुनाव रंग में रंगा जा चुका है, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव अभी लास्ट स्टेज पर है, प्रचार है। और जिस तरह हर बार जब चुनाव होता है ये बीजेपी वाले तरह तरह के प्रोपेगेंडे लाते हैं, वही प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। और 13 तारीख को जब लोग बूथों पे जाएंगे पोलिंग करने के लिए, वोट डालने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे। और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और कांग्रेस चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। सर, आप बात कर रहे हैं हर बार की तरह प्रोपेगेंडे, लेकिन इस बार जो सभाएं हैं, जनसभाएं निर्दलीय की, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं, कांग्रेस नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को परेशान नहीं कर रही? नहीं, कहीं नहीं परेशान कर रही है। ये तो कुछ नहीं है सभाएं। तो 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे यहाँ OBC ने 5 सभाएं की थी और 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ जमा होते थे। ये तो क्या 100-200 नौजवान युवा लड़के हैं जो गुमराह हो गए थोड़े दिनों के लिए, वो वापस आ जाएंगे, कहीं नहीं है। तो वो 15-20 हज़ार की भीड़, और जब लोग बूथों पे गए वोट डालने के लिए, और जब काउंटिंग हुई तो कैंडिडेट को वोट आए मात्र 238। भीड़ वोट नहीं होती है। सर, फतेहपुर के चुनाव, झुंझुनू के चुनाव में फर्क है। फतेहपुर का कोई प्रत्याशी जो है घर घर वोट मांगने नहीं गया था। जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगातार कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं अभी। नहीं, कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं करा। कांग्रेस का वोट कभी हिलने वाला नहीं है। कांग्रेस का वोट मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता वफादार है, कहीं कोई कमजोर नहीं है। कांग्रेस का वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ये आपको 13 तारीख को वोट डालेंगे, 23 को पता चल जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आपके भाषणों में हमने सुना है, नगमा जी का भी भाषण में हमने सुना है कि नौजवान भटक गए, अपने सही रास्ते आ जाओ। कौन से नौजवान भटक रहे हैं? नहीं, गुमराह किया है, भटके नहीं है नौजवान, गुमराह किया गया। नौजवानों को भ्रमित किया गया है। नौजवानों को भ्रमित किया गया कि ओला परिवार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, नहीं किया। मैं सामने बैठ के TV के डिबेट पे बैठ जाए, आपके चैनल पे बुला लो या सामने बैठ जाओ, अगर ओला परिवार की कहीं कोई गलती बता दे तो मैं जो कहे वो करने के लिए तैयार हूँ। नौजवानों को तो भ्रमित किया गया है। और जब हम बात करते हैं नौजवानों से, नौजवानों की धार्मिकता दूर करते हैं, तो नौजवान बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, कहीं ना कहीं सांसद मोदी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती टिकट दिए, तो क्या कांग्रेस की टिकट इतनी सस्ती है कि जबरदस्ती किसी के पल्ले डाल दी जाए? इन्होंने जबरदस्ती नहीं कहा, इन्होंने इनका कहने का आप लोग घुमाते हो बात को। मैं कहना चाहूँगा मीडिया वालों को कि घुमाओ मत। इन्होंने ये कहा है कि पार्टी ने मुझे आदेश किया है कि आपको सांसद का चुनाव लड़ना था, मैंने सांसद का चुनाव लड़ा। मैं MLA था, लेकिन फिर भी पार्टी का आदेश था कि सांसद का चुनाव लड़ा। फिर अभी विधानसभा का चुनाव आया तो फिर पार्टी का आदेश था कि आप ही के परिवार को किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो पार्टी का आदेश सर्वमान्य होता है, पार्टी के पीछे ही सब कुछ होता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो आदेश था उसकी मैंने पालना की और मैंने विधानसभा का चुनाव के अंदर मेरे पुत्र को उतारा है। और ये लोग बार बार ये करें कि परिवारवाद, बीजेपी वाले परिवारवाद नहीं करेंगे। और जो निर्दलीय कह रहा है कि परिवारवाद, तेरे भाई ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, तेरे भाई ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर तेरे को नहीं लड़ना चाहिए था। आप कहते थे कि मेरा या तो मेरा भाई लड़ेगा या मैं लड़ूंगा। बीजेपी हर जगह, सलोम्बर में जो था पहले विधायक, उसकी पत्नी को दिया है। और जहां देखो आप, सब में परिवारवाद है। जिसको जनता स्वीकार करती है, जो जनता के बीच सर्वमान्य होता है, उसको पार्टी टिकट देती है। जो जनता की सेवा करने की क्षमता रखता है, जिसके पास टाइम है, सेवा करने की योग्यता है, उसको। ओला परिवार ने झुंझुनू को क्या नहीं दिया। आज झुंझुनू के अंदर पिछले 50 साल से है कि देश का जो इस तरह माहौल है, देश किस दिशा में जा रहा है,
प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला के आए दिन जातिवाद का, धर्म का जहर घोल रहे हैं, उस जहर को घुलने नहीं दिया। ये झुंझुनू की सबसे बड़ी झुंझुनू की जनता की जीत है, और वो देन है ओला परिवार की। स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला ने कभी ये नहीं होने दिया, विजेंद्र ओला ने अभी नहीं होने दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमित ओला भी आगे 36 कौम को साथ लेकर के और 36 बिरादरी का काम करके, 36 कौम के लोगों का काम करके, और ये गंगा जमनी तहजीब है, इसको आगे बढ़ाएगा। सर, एक आरोप लगातार मीडिया पे आप लग रहा है, आपके भाषण में एक जो राजेंद्र गुड्डा के लिए शब्द बोले गए थे कि 4-5 जूते लगाए थे हमने, क्या कुछ वो पूरा? विधानसभा का वीडियो देख लो, निकाल करके आपको पता चल जाएगा। विधानसभा का वीडियो यूट्यूब पर भी है, नेट पर भी है, निकाल के आप देख लो, अपने चैनल पे चला देना। सर, एक माइनॉरिटी की, जहाँ तक आप माइनॉरिटी के वोट लगभग उनके लिए यहाँ पे घूम रहे हैं, तो यहाँ के जो माइनॉरिटी नेताओं का आरोप है कि जब टिकट की डिमांड हमारी तरफ से की गई तो हकीम अली खान की तरफ से कोई मदद नहीं हुई, अब वोट मांगने आ रहे हैं। मेरे सामने आके बात करेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। सर, उनका खुला स्टेटमेंट एकदम नहीं, मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने आके बात जवाब दे दूंगा। टिकट मैं मंच से भी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ कि टिकट एक जाति के ऊपर नहीं मांगी जाती है। टिकट धर्म विशेष पे टिकट नहीं मांगी जाती है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। आप 36 कौम की मीटिंग बुलाते, आप 36 कौम का मंच बुलाते कि 36 कौम का मंच है, और ये मंच डिमांड करता है कि इसको टिकट दी जाए। फिर अगर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टिकट मांगने का तरीका गलत है उनका, बिल्कुल गलत है। फिर क्या ये मुस्लिम मंच बनाया? क्यों, हम मुसलमान नहीं है क्या? और कोई मैं झुंझुनू जिले में नहीं, झुंझुनू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता हूँ क्या मैं? इन्होंने बुलाया मुझे किसी एक आदमी ने, किसी ने फ़ोन किया हो कि हम ये डिमांड कर रहे हैं, तो मैं इनको पहले तो मुस्लिम मंच नहीं बनाने देता। मुस्लिम नहीं, 36 कौम का मंच बनाओ आप, और 36 कौम एक जगह होकर के और फैसला करो उसमें कि किसको टिकट लेनी है, किसको टिकट दिलानी है, फिर हम बात करते। ये जो करें ना, जो मंच बनाया था मुसलमानों की टिकट डिमांड, वो आज कहाँ है? वो तो करें हम तो कांग्रेस हैं, राहुल गांधी के वफादार सिपाही हैं। कहाँ है वो? उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। क्यों मुसलमानों को गुमराह करके भाग गए तुम लोग? कोई जयपुर बाज गया? ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। किसी को तो अपना चेयरमैन का पद बचाना था, किसी को जो अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी ज़मीनों पर उसको बचाना था, किसी को अपने रिश्तेदारों को ट्रांसपोर्ट को बचाना था। उन्होंने मुस्लिम मंच बनाया था। झुंझुनू का मुसलमान ने किसी ने मंच नहीं बनाया था। झुंझुनू के मुसलमान मंच बनाते तो झुंझुनू का मुसलमान चुनाव लड़ता, और चुनाव लड़के पार्टी को दिखाता कि झुंझुनू का मुसलमान ये है। लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे नहीं, कांग्रेस के वफादार हैं, और मुस्लिम मंच बना के पब्लिक को गुमराह करके भाग गए। आना चाहिए था उनको सबके सब बीच के अंदर। क्यों नहीं आ रहे हैं वो? मैं आ रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए आ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ, और मांगूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़े मदरसा बोर्ड के वो चेयरमैन है, तो पार्टी द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा उनको मनाने के कुछ प्रयास किए गए थे। वो तो कह रहा है मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, तो फिर मनाने किसको जरूरत है? मनाने तो वो जो रूठ जाता है, वो तो कह मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ के लिए बोला गया कि जाओ कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करो? राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। अगर सच्चा सिपाही राहुल गांधी की, तो न तो परिवारवाद का एलिगेशन लगाता। राहुल गांधी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और अब राहुल गांधी। तो फिर राहुल गांधी को जाके बोल दे कि आप परिवारवाद के छोड़ो, इसको आप दूसरे को मौका दो। इसको बोला मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। जनता एक बयान और भी बता दो उनका। उन्होंने एक बयान दिया था कि पिछले चुनाव में है जो 2 बजे तक हमने मुसलमानों को, झुंझुनू के मुसलमानों को अपील की थी कि 2 बजे तक आप वोट न डालें क्योंकि फतेहपुर में चुनाव, ऐसा कुछ मामला हुआ था? नहीं, कोई नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पीछे वो लोग हो रहे हैं उनको पूछोगे आपने वोट कहाँ डलवाए थे। और जो किसान परिवार है, जो मेरे को 36 बिरादरियों ने वोट दिया था, 36 बिरादरी ने, किसी एक बिरादरी की मैं नहीं कह सकता कि उसने मुझे वोट नहीं दिया। 36 बिरादरी ने वोट दिया, कोई वोट नहीं रोका था। ये करेंगे ओला जी ने कहाँ वोट दिए? ओला जी ने झोली फैलाई थी वहाँ जा करके कि मेरी शान का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं टिकट लेकर आया हूँ इसके लिए, और आप इसको वोट दे करके जिताओ। जब मैं कह रहा हूँ, वो कभी करेंगे नगमा का मार्केट तोड़ने के चले गए, जबकि नगमा ये कह रहे कि मेरा मार्केट बचाने वाला विजेंद्र वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नगमा जी भी बहुत लेट जबान खोली थी, नगमा जी ने भी। अब जो मंचों पर भाषण देने लगी हैं वो, पहले उन्होंने जुबान नहीं खोली थी। मैं एक बात बताऊँ आपको, ये ओला परिवार के हम सिपाही हैं, हम ढोल नहीं पीटते हैं। जो काम करते हैं ना उसका पिटारा नहीं करते हम लोग। और ये जो काम नहीं करते हैं ना, ये आके मीडिया के अंदर सिर्फ ढोल बजाते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। वो बोलता है कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? एमडी चौबदार क्या मुसलमान नहीं है क्या? या तो ये कह दे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। आपको मंत्री बनाया कांग्रेस ने, आप बताओ नहीं बनाया कि नहीं बनाया? एमडी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया तो वो तो माइनॉरिटी का आदमी बनेगा। अब क्यों नहीं बनाया आप किसी दूसरे को?
बीजेपी राज में पिछली बार पूरी खाली पड़ा था। ये तो सिर्फ कहना अलग है, दिखाना अलग है। आपका कहने का मतलब है उनकी टिकट की मांग ही गलत है। किसकी? नहीं, मांगना सबका अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टिकट क्यों मांगे, नहीं, तरीका गलत है। टिकट मांगने का सबको अधिकार है। अच्छा, एक मुसलमान करके टिकट मांग के मुसलमानों से चुनाव जीत जाएगा क्या? वोट तो 36 कौम का वोट पड़ेगा तब जीतेगा। और पार्टी कभी, हमारी कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं। अगर कांग्रेस का सस्ता छिपाई हो, कभी जाति का धर्म की बात नहीं करेगा। वो 36 कौम की बात करेगा, 36 कौम को साथ लेकर के चलेगा, अगर सच्चा कांग्रेस का सिपाही है। तो आपको नहीं लग रहा कि झुंझुनू की माइनॉरिटी है वो अलग जा रही है? कहीं नहीं जा रही है झुंझुनू की माइनॉरिटी। झुंझुनू की माइनॉरिटी बहुत समझदार है। कुछ युवाओं को गुमराह किया गया था। युवा भटके नहीं थे, युवाओं को गुमराह किया गया था और उनको समझ में आ गया कि हमें गुमराह करके वो तो छलांग लगा के कूद गए और हमें छोड़ गए, तो वो वापस अपने स्थान पर सही जगह पे भी होगा, सब आ जाएंगे। एक ये भी कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इस बार प्रचार कर रहे हैं, ओला जी का प्रचार पहले इस तरीके से नहीं देखा। कब नहीं देखा? तो फिर ऐसे ही जीत गए इतने चुनाव। आज तक 50-55 सालों से ऐसे जीतते आ रहे हैं क्या? देखो, चुनाव जीतता है ना, जनता के दिल में जगह होती है तभी जीतता है। वोट ऐसे नहीं डाला जाता। यहाँ से आवाज़ निकलती है वोट डालने के लिए कि मैं वोट किसको डालूँ। ओला परिवार पे अगर कोई भ्रष्टाचार का, कोई कब्जा, ज़मीन का कब्जा का, कोई दारू माफियाओं को पनपाने का, कोई जमीन माफियाओं को पनपाने का, कोई बजरी माफिया को पनपाने का, कोई शराब माफियाओं को पनपाने का, कोई भी तरह का किसी को पनपाने का आरोप अगर लग जाए ना, तो भी हम मान लेंगे तो उनको पनपाते हैं। ओला परिवार स्वर्गीय श्री शीश राम जी ओला के टाइम से सन 52 में उन्होंने चुनाव लड़ लिया था। देश की आज़ादी होने के बाद पहला जब चुनाव हुआ था उस टाइम, तो उस परिवार के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो 30 मिनट की जो सभा है, आपके भाषण होते हैं, उनमें आप बीजेपी को भूल चुके हैं? राजेंद्र गुड्डा का चर्चा ज़्यादा हो रहा है। नहीं, हम करें बीजेपी की बी टीम है, ये वही बीजेपी है, बीजेपी का पार्ट वो है। फोटो है मेरे पास उसकी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी को गुलदस्ता देते हुए, और भजनलाल जी उसको करेंगे गुड्डा जितना वोट तो तोड़ेगा। उसका वीडियो है? वीडियो क्यों, फोटो है, आपको दे दूं मैं। बी टीम है, फोटो है। अरे मैं सो गलत को जम्मा जाके भजनलाल को गुलदस्ता दूँ चुनाव के टाइम। आज जाके सुल्ताना में सीएम साहब आ रहे हैं और वहाँ मंच पर जाके मैं गुलदस्ता दूँ तो क्या मैसेज जाएगा जनता के अंदर? यार आप भी समझदार हो, मीडिया के साथी हो। फोटो ताज़ा है क्या एकदम? बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है। राजेंद्र राठौड़ है, साथ में सब हैं। और उसका एक भाई जा करके और कह रहा है कि राजपूत वोट का समाज। राठौड़ की बात आपने की तो चूरू से काफ़ी नज़दीक है झुंझुनू, अभी तक चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, वो तो उनकी पार्टी का मामला है। राठौड़ साहब ने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं, वो तो उनका खुद का अंदरूनी मामला है। आना चाहिए राठौड़ साहब को। पहले सूरजगढ़ आए थे प्रचार करने के लिए, राठौड़ साहब बहुत अच्छा प्रचार करके गए थे। और मैं तो अब भी कहता हूँ कि अभी 3 दिन बाकी हैं, राठौड़ साहब को राजेंद्र जी भामू के लिए आना चाहिए। भामू जी बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी से, उनकी पार्टी से। और मंडावा में रीटा सिंह लड़ी थी उपचुनाव, तो उस टाइम भी राठौड़ साहब के पास कमान थी, तो अभी भी कमान लेनी चाहिए थी राठौड़ साहब को कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, 7 बार एमएलए जीते हुए हैं, सीनियर हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे मंत्री रहे हैं, तो उनको आकर के झुंझुनू में कमान संभालनी चाहिए थी राठौड़ साहब को। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी तौलिया घुमाने वाले हैं क्या झुंझुनू में? हाँ, वो उनका प्रोग्राम बन रहा है, देखते हैं। वो अभी वो सीटों पर अभी बिजी हैं थोड़ा। खींवसर, सलोम्बर, 84, देवली, उनियारा और दौसा उस साइड में लगे हुए हैं। उनका हम कह रहे हैं कि एक बार आकर के आप यहाँ झुंझुनू में भी। लेकिन शेखावाटी उनकी खुद की क्षेत्र है शेखावाटी, चाहे विधानसभा में देख लो चाहे लोकसभा में देख लो। शेखावाटी के लोगों को पता है कि लोटासरा जी आप हमारे अध्यक्ष हैं, वो अपने और हम उनके हैं, और वो हमारे हैं। तो आएंगे तो ठीक है, ना आएंगे तो ठीक है। उनकी अपील ही बहुत काफ़ी है। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, AK24 आपका खबरी पर जुड़े हैं। धन्यवाद।